प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है पंच महापुरुष राजयोग में शुक्र से बनने वाला मालव्य राजयोग। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि मालव्य राजयोग किस प्रकार से कुंडली में निर्मित होता है और इस राजयोग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है। दर्शकों, मालव्य राजयोग, जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र से बनने वाला राजयोग होता है और शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक, वैभव का प्रतीक, चमक दमक का प्रतीक माना जाता है। तो इस राजयोग में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका जीवन बिल्कुल आकर्षक होता है। उसके लाइफ स्टाइल कह सकते हैं बिल्कुल अलग होती है। वो समाज में अपना एक अलग छवि बना पाता है। यानी कह सकते हैं व्यक्ति का जो जीवन होता है वह लग्जरियस होता है। आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों का मकान साधारण होता है और कुछ लोग भव्य आलीशान मकान बनाते हैं, और ऐसा भी है कुछ लोग लग्जरियस गाड़ियों से घूमते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है शुक्र का मालव्य योग। यानी जो व्यक्ति इस राजयोग में जन्म लेता है उसको यह ऐश्वर्य, यह वैभव मिलता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि कुंडली में किसी भी व्यक्ति के जन्मांक चक्र में शुक्र की ऐसी कौन सी स्थिति होगी जो मालव्य राजयोग का निर्माण करेगी। यानी हम कहेंगे यह व्यक्ति मालव्य राजयोग के सुखों का भोग करेगा। तो किसी भी व्यक्ति के जन्मांक चक्र में, जैसा कि मैंने दिखाया है कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, यानी ये चार केंद्र स्थान होते हैं, इसमें शुक्र विराजमान हो जाए, लेकिन शुक्र स्वगृही या फिर उच्च राशि पर विराजमान हो, तभी यह मालव्य राजयोग बनेगा। और स्वगृही राशि शुक्र की कौन सी है? शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के स्वगृही होते हैं और मीन राशि के उच्च के होते हैं। कहने का मतलब है ये केंद्र स्थान तो हो, लेकिन वहां पर 2 नंबर या 7 नंबर या फिर 12 नंबर लिखा हो, उसमें शुक्र विराजमान हो जाए इन किसी भी भाव में से, तो मालव्य राजयोग का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति वह सभी सुखों का भोग कर पाता है जो शुक्र से संबंधित है। शुक्र के ऐश्वर्य और वैभव को वह भोग पाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी स्थिति है और किस भाव में शुक्र का, यानी ये जो केंद्र भाव हैं, इनमें अलग अलग शुक्र की क्या स्थिति होगी और क्या फल होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। दर्शकों, यदि प्रथम भाव जो हमारे व्यक्तित्व का होता है, हमारे शरीर का होता है, जिसको हम लग्न स्थान भी कहते हैं, यदि इसमें शुक्र मालव्य राजयोग निर्माण कर ले तो व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, आइए जानते हैं। प्रथम भाव में शुक्र मालव्य राजयोग निर्माण कर ले तो प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व का है, मतलब हमारा जो व्यक्तित्व होगा बिल्कुल आकर्षक होगा। यानी हम किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनालिटी से। और आप लोग ये देखते होंगे कुछ लोग मॉडलिंग के थ्रू, यानी सिनेमा इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा नाम कमाते हैं, वो यही लोग होते हैं, क्योंकि शुक्र के अंदर क्रिएटिविटी भी पाई जाती है। शुक्र को स्टाइलिश प्लैनेट और शाइनिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व अपने पर्सनालिटी के आकर्षण से ही अपना नेम एंड फेम कमाते हैं। शुक्र को भोगी ग्रह भी कहा गया है। तो ऐसे लोग चमक दमक वाले होते हैं। चमक दमक के साथ इनका जो रहन सहन, खान पान, इनका वैभव बिल्कुल ही आकर्षक होता है। इनका पहनावा ओढ़ावा की भी हम बात कर लें तो ये भी बहुत ही आकर्षक हम कह सकते हैं। और यदि वहीं पे चतुर्थ भाव की बात कर लें तो चतुर्थ भाव हमारे भूमि, भवन, वाहन, सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, हृदय का भाव होता है। तो शुक्र वहां पे बैठ जाए तो शुक्र को वाहन का विशेष कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे लोग लग्जरियस गाड़ियां इनको बहुत प्रिय होती, बहुत पसंद होती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गाड़ियां खड़ी होती हैं, बिल्कुल लग्जरियस गाड़ियां। तो ये वही लोग होते हैं जिनके चतुर्थ भाव यानी किसी भी केंद्र भाव में मालव्य राजयोग बना हुआ हो। तो भूमि, भवन, वाहन, सुख इनको भी मिलता ही मिलता है। और वो भाव माता का भी होता है तो माता का भी सुख इनको प्राप्त होता है। यदि सप्तम भाव की बात कर लें तो सप्तम भाव दाम्पत्य सुख और
व्यापार का होता है तो शुक्र सप्तम भाव के कारक भी माने जाते हैं। तो दाम्पत्य सुख बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम कह सकते हैं। दाम्पत्य सुख ऐसे लोगों का बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और उनकी पत्नी जो है बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक होती है। और व्यापार की बात कर लें तो शुक्र का व्यापार क्या है, होटल कह सकते हैं, होटल और सिनेमा इंडस्ट्रीज, ऐसे कोई भी कार्य जहां पे आकर्षण का काम हो, जहां पर क्रिएटिविटी का काम हो, वहां पर ये लोग काफी अच्छा नाम कमाते हैं और व्यापार, ऐसा व्यापार करके वह लाभ भी कमाते हैं। यदि वहीं पे दसम भाव कर्म क्षेत्र की बात कर लें, यदि कर्म क्षेत्र में मालव्य नामक राजयोग बन गया तो व्यक्ति एक अच्छा एक्टर हो सकता है, यानी वह अभिनय करके, मॉडलिंग करके, या फिर किसी अच्छे होटल का मालिक बन सकता है, 5 स्टार होटल। ये सारे कर्म क्षेत्र में व्यक्ति के आ जाते हैं और इसमें व्यक्ति काफी अच्छा धनोपार्जन करता है। तो ये हो गए शुक्र के चारों भावों में प्रभाव, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में मालव्य राजयोग बने तो क्या क्या प्रभाव व्यक्ति को, क्या क्या प्रभाव व्यक्ति में दिखाई देते हैं, व्यक्ति किन सुखों का भोग कर पाता है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बताया। लेकिन फिर भी मैं अभी भी यही कहूंगा कि शुक्र का मालव्य राजयोग पूर्णतः फलित तभी होगा जब कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ हो। शुभ का मतलब शुक्र किसी भी शत्रु ग्रह से दृष्ट न हो, या फिर चलित चक्र की बात करें तो शुक्र संधि में न हो, या फिर कुंडली में कोई भी काल सर्प दोष या पितृदोष का निर्माण न हुआ हो, तभी आप इस मालव्य राजयोग का पूर्ण फल ले पाते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि कुंडली में मालव्य राजयोग तो निर्माण हुआ है, लेकिन व्यक्ति के पास एक अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं, व्यक्ति के पास एक अपना खुद का घर भी नहीं है। ऐसे क्या स्थिति होती है? और कुछ लोगों ने हमसे यह भी प्रश्न किया है कि मालव्य राजयोग तो है, लेकिन हम तो बहुत ही गरीब घर से हैं, तो हम क्या ये सब वैभव का सुख ले पाएंगे, इस ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर पाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको दर्शकों बता दूं, यदि मालव्य राजयोग का निर्माण कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में हो गया तो वह झोपड़ी में भी पैदा हुआ है तो वहां पर वो महल खड़ा करेगा। उसके चलने के लिए एक साइकिल, एक गाड़ी भी नहीं है, लेकिन वहां पर लग्जरियस गाड़ियां खड़ी होंगी। ये होता है मालव्य राजयोग। लेकिन वही मैंने बताया कि मालव्य राजयोग यानी शुक्र की स्थिति कुंडली में शुभ होनी चाहिए, तभी जो है मालव्य राजयोग का भोग कर पाएंगे। तो दर्शकों, आज की जानकारी थी मालव्य राजयोग के बारे में कि मालव्य राजयोग क्या है, यह व्यक्ति को कितना वैभवशाली जीवन प्रदान करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग है कि नहीं, क्या आप मालव्य राजयोग के सुखों का भोग कर पाएंगे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।